कंप्लीट नहीं है। इसमें बोल रहा है कि जो आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आपका कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि इसको आपका इसका आपके स्थान पर कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो वीडियो को आप लोग पूरा बात कीजिएगा, इसको हम देखिए समझते हैं। पहले आपको एक नंबर क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले आपको हम लोग चलेंगे फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 1 पूरा कंप्लीट है, तो फिगर नंबर पहले आप देख सकते, यदि हम लोग 1 और 3 और 4 और 5 को गुना करते हैं तो कितना आएगा। देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ से आपको 3 फिर 4 फिर 5, तो यहाँ देख सकते हैं 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आपको 60 आएगा। चूंकि आपको दिया गया, यहाँ देख सकते हैं आपको 60 दिया गया, ये भी आपका पूरा फिगर पूरा कंप्लीट है, मतलब आपका जो 60 आ रहा है आपको 60 पूरा सही है। अब देखिए जितना भी मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ सब रीजनिंग आपको, हालांकि जितना भी आपका PSI का एग्जाम हुआ है सब आपको रीजनिंग इसमें आपको आया ही आया है। अब देखिए इसको हम समझते हैं, आपको फिगर नंबर 1 हो गया। अब देखिए हम लोग फिगर नंबर दूसरा हम लोग समझते हैं। देखिए इस फिगर में क्या बोला, फिर आपको सबको गुना करना पड़ेगा। 6 गुना, देखिए यहाँ देख सकते हैं 6 गुना 7 गुना 1 गुना 2 आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे आप गुना करेंगे तो आप देखिए आपको 7 में 1 से गुना का 1 ही होगा, और एक यहाँ देखिए 7 में 1 से गुना का 7 आएगा, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ देखिए 6 गुना यहाँ से आपको 14 कितना हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 84। आपको ऊपर आ रहा है 84, यहाँ तक भी आपका सही है। अब देखिए फिगर नंबर जो आपका तीसरा दिया गया है, इस फिगर में आपको कंप्लीट नहीं है, इसको आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको यहाँ से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 3 गुना 10 गुना 3 गुना आपको यहाँ से 1 आएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 गुना 3 गुना 1, यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो आपका 30 दिया गया, 30 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 90, ठीक है ना, 90 आ रहा है। और 90 में आप 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको 90 यही राइट आंसर होगा। अब आप कह सकते हैं कि जो आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आपका 90 आपका राइट आंसर कितना, तो 90 आपका राइट आंसर होगा। यही ना आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ कौन सा नंबर होगा, वहाँ आपका 90 नंबर होगा। इसी को आपको निकालना था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर सकते हैं। आप लोग भरोसा रखिए और उम्मीद रखिए, यहाँ से आप लोग कुछ नया सीखिएगा जिससे आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, एग्जाम से आपको बाहर नहीं आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग इसको समझते हैं। इसमें भी आपको फिगर दिया गया है, और यहाँ बोल रहा है कि यहाँ आपका जो आपका दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। पहले हम लोग एक ट्रिक पे चलेंगे, इसको चेक करेंगे कि कैसा आपको इतना आ रहा है। आपको चेक करने में पहले आपको 1 नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे आप 1 नंबर लिखेंगे तो कैसे, देखिए पहले आप 81 क्या 81 गुना 9 आप यहाँ से लिखिए। अब देखिए आप लोग 1 में, यहाँ देखिए आपको 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 8 से गुना करेंगे, 8 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा 72। तो आपको दिया गया 729 आपको दिया गया, यहाँ तक आपका सही है ट्रिक। अब देखिए फिगर नंबर 1 हम ले लिए। अब देखिए जो आपका दिया गया फिगर नंबर 2, इसको हम समझते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 64 गुना 8 आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो और जो का 32 के 2 आपका हाथ में बचा 3। अब हाथ में जो आपका 3 है, ठीक है ना। अब देखिए 8 8 48 48 49 50 51 आपको यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से ऊपर दिया गया 51, मतलब आपको 512 यहाँ तक आपको सही है। अब देखिए जो आपका 512 है, और अब देखिए जो आपका फिगर नंबर 3 है, इसको हम देखते हैं। देखिए 49 में क्या, 49 में हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ से आपको 343 आपको आ जाएगा। कितना, तो 343 आपका आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको कौन सा नंबर होगा, यहाँ आपका 343 नंबर होगा। यही ना आपसे बोले निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ आपका 343 आपका नंबर होगा। चलिए यहाँ आपका 300 आपका 43 आ चुका। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर में आपको क्या बोल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फिगर नंबर 1 पूरा आपका कंप्लीट दिया गया है, दूसरा भी आपका कंप्लीट है, तीसरा आपको बोल रहा है कि जो दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ आपका 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे और भी मैं आपको बेहतर तरीके से मैं आपको
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको मैं नोट्स भी दे रहा हूँ फ्री में, आपको नोट्स भी मिल रहा है, वीडियो में आपको फ्री में मिल रहा है। और देखिए जो आपका बैच चल रहा है हम लोग का यूपीएसआई का, इससे पहले हम लोग का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हम लोग का बैच चल रहा है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आपका ये अलग है, वो भी आपका अलग है। चलिए आपका जहाँ भी समझ में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेकर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला। हालांकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुका होगा, एग्जाम में आपको ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलता है, चूंकि जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलता है, पहले आपको उसको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेकर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बहुत ही आपको बोर्ड के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। और मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि यहाँ आप लोग आ रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए, यहाँ आपको कोई फालतू का समय बर्बाद नहीं हो रहा है, यहाँ आप लोग कुछ आज नया से कर जाइएगा, जिससे आपको एग्जाम में आ भी सकता है और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आपको 4 फिगर दिया गया, 1 2 3 4 फिगर दिया गया। इस फिगर में बोल रहा है कि ये फिगर आपका पूरा कंप्लीट है, ये भी आपका पूरा कंप्लीट है, ये भी आपका कंप्लीट है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका इसके स्थान पर कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नजरे आप लोग थोड़ा जमा कर ध्यान से इसको देखिएगा। पहले हम समझते, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 18 और प्लस 17 को हम लोग जोड़ेंगे ना, देखिए कितना होगा। यहाँ देखिए आपको, यहाँ तो आपको 15 हो जाएगा, 15 5 20, और यहाँ से आपको 20 4 24 के 4 आपका हाथ में बचा 2, ठीक है ना, हाथ में आपको 2 बचा। अब देखिए आपको 1 और 1 2 और 2 2 आपको 4 हो जाएगा। 44 में से हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 44 में से हम लोग 6 को माइनस करेंगे, हम लोग का बच जाएगा 38। चूँकि आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में आपको 38 आपको देखने को मिल जाता है। कितना, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 38 देखने को मिल जाता है। अब आप कह सकते हैं कि पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ से आंसर निकलेगा। ये तो आपको पूरा सही है। हम लोग एक देख लिए, हम लोग आएंगे आपको फिगर नंबर दूसरा पर देखेंगे। देखिए फिगर नंबर दूसरा क्या बोला, फिर हम लोग 19 यहाँ देखिए 19 प्लस आपको 11 प्लस फिर हम लोग 11 को जोड़ेंगे, कितने देखिए 19 11 11 हम जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए 9 1 10, यहाँ आपको 10 हो जाएगा, 10 1 11 के 1 हाथ में बचा आपका 1, और यहाँ देखिए आप क्या दिया गया, तो 1 2 3 और 3 1 4 आपको यहाँ से दिया गया। अब देखिए जो आपका 4 दिया गया, तो आपको यहाँ से आ गया 41। 41 में से आपको 32 को माइनस करना पड़ेगा, कितना, तो 41 में से आपको 32 को माइनस करना पड़ेगा, नहीं यहाँ से आपको 9 का माइनस करना पड़ेगा, क्या यहाँ से आपको 9 को माइनस करना पड़ेगा। देखिए 41 में से आप लोग 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 32। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ आपका जो दिया गया, यहाँ आपका राइट आंसर 32 आपको दिया गया। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है, आपको 1 समझ लिए, 2 समझ लिए। अब देखिए फिगर नंबर हम तीसरा समझते हैं। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिर आपको 26 प्लस 6 प्लस 15 का हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ आपको 6 6 12 हो गया, और 12 यहाँ देखिए आपको 6 6 12 और 12 यहाँ देखिए आपको 12 5 आपको हो जाएगा 17 के साथ, और हाथ में बचा आपको 1। अब देखिए आपको 1 यहाँ 1 1 और 2 3 और 3 1 4 आपको दिया गया, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 47। क्या 47 में आपको 3 को माइनस करना पड़ा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 4, यहाँ देखिए आपको यहाँ से 3, यहाँ से आपको यहाँ भी 4 होगा, 7 में 4, यहाँ भी आपको 4 होगा, और यहाँ भी आपको 4। तो आपको देख सकते हैं यहाँ आपको 44 दिया गया। हम लोग अब फिगर नंबर 4 पर आते हैं। देखिए फिगर नंबर 4 क्या बोल रहा है, अब फिर आपको 9 12 और 8 को आपको जोड़ देना पड़ेगा, क्या 9 12 और 8 को आप लोग जोड़ेंगे तो 12 8 20, और यहाँ देखिए आपको 20, और यहाँ से 9 29 माइनस 20 आपको हो जाएगा। अब देखिए 9 आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि जो आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको कितना आएगा, तो यहाँ आपका 9 आएगा। मतलब जो आपको दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको यहाँ से 9 देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से 9 को उतारिए, आप देख सकते हैं यहाँ कितना होगा, यहाँ आपको 9 होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेकर देखते हैं, जिससे आपको किसी ना किसी आपको एग्जाम में आपको आया होगा। हालांकि जो आपको मैं करा रहा हूँ आपको यूपीएसआई का एग्जाम में आपका हालांकि आपको आया गया है, और ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चूंकि ये आपका मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर आपको ऐसा ही आपको दिया रहता है कि जो आपका मिसिंग नंबर आता है उसको आपको निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए जो आपका मिसिंग नंबर आप लोग टॉपिक को कवर करेंगे तो और भी आपका टॉपिक एक ही साथ आपका कवर हो जाएगा। जैसे में आपको मिसिंग नंबर हो गया, उसके बाद आपको दिया गया कोडिंग डिकोडिंग,
कोडिंग, ये भी आपका आसान टॉपिक है। और भी आपको दिया गया आपको जैसे होता है एनालॉजिक, ये भी आपका आसान है। और भी आपका टॉपिक है रीजनिंग में जैसे आपका होता है ब्लड रिलेशनशिप, ये भी आपका आसान है। तो हम लोग पहले इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए हम लोग का टाइप 1 वीडियो हम लोग का चल रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत ही आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लेकर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपको मैं 12 बोल रहा हूँ, जितना भी आपको मैं रीजनिंग कवर करा रहा हूँ, बहुत ही आपको बेहतरीन रीजनिंग है। आपको समझने की कोशिश कीजिए, आप एक बार रीजनिंग को समझ लेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी आपका रीजनिंग मिलेगा, आपको मिसिंग नंबर में आप लोग खुद से रीजनिंग को बना सकते हैं। आपको 1 2 3 फिगर दिया गया, इस फिगर में आपको, इस फिगर पूरा कंप्लीट है, ये भी आपका पूरा कंप्लीट है। और इसमें बोल रहा है कि जो आपका दिया गया है, यहाँ से आपको जो दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यहाँ से आपका कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। इस स्थान पर कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आप लोग पहले निकालिए। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा हम लोग समझते। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्या करें, देखिए पहले हम लोग इसको चेक करेंगे क्या आपको क्वेश्चन मिल रहा है। जैसे में हम लोग एक लॉजिकल है, 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 4 में और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए जो आपका 20 आ रहा है, आपको दिया गया 20 यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए आपको 4 में 5 से गुना करें 20 आ रहा है, 4 में 5 को जोड़ रहे हैं तो हम लोग का 9 आ रहा है। क्या 4 में 5 को जोड़ रहे हैं तो हम लोग 9 आ रहा है, और गुना कर रहे हैं तो हम लोग का 20 आ रहा है। चूंकि 20 आपका पहले दिया गया 1 नंबर स्थान पर, इसी में आपको बॉक्स में 2 नंबर में आपको 9 भी दिया गया, यहाँ भी आपको 9 भी दिया गया, दोनों आपका बहुत आपको दिया गया। अब देखिए हम लोग का पूरा एक फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फिगर नंबर हम लोग दूसरा में आएंगे कि देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग 6 और 7 को एक बार गुना करेंगे। क्या 6 और 7 को हम लोग एक बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा 42। हम लोग का 42 दिया गया है। आप लोग एक बार थोड़ा समझिएगा, आप लोग ध्यान लगाए तभी आपको एग्जाम में आएगा। आपको यहाँ से 42 दिया गया। अब देखिए फिर हम लोग 6 और 7 को जोड़ देंगे। देखिए 6 और 7 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा 13। चूंकि हम लोग का 13 दिया गया है, तो पहले हम लोग एक बार इसको गुना कर रहे हैं तो 42 आ रहा है, फिर इसको हम लोग एक बार जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसको हम लोग आ जा रहा है 13। तो ये भी आपका फिगर पूरा कंप्लीट है। तो पहले आपको एक बार गुना करना पड़ेगा, उसका इसको आपको एक बार जोड़ना पड़ेगा। गुना किसे करना पड़ेगा, जो आप लोग को आगे दिया गया 6 में आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी आपका 42 आएगा। फिर हम लोग का जो आगे दिया गया है, जैसे इसका 6 का आपका 7 है, तो आपको यहाँ से फिर 7 को जोड़ना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा 13। तो एक बार पहले गुना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर एक बार इसको जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको भी आपको जो फिगर नंबर तीसरा है, इसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, 7 में 8 से गुना करना पड़ेगा। क्या 7 में 8 से गुना करना पड़ेगा। गुना कैसे होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका दूसरा फिगर है, इससे पहले आप लोग 2 फिगर बना है, उसमें आपको गुना हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी आपको गुना हो रहा है, यहाँ भी आपका गुना हो रहा है, तो यहाँ भी आपका गुना होगा। तो 7 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए आपको 7 में 8 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 56। तो आप यहाँ से लिखिए 56, आपको यहाँ से लिखिए 56। अब देखिए फिर आप 7 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 15। चूंकि आपको 15 दिया गया है, पहले आपको जो जोड़ आ रहा है आपको दिया गया है, आपको क्या निकालना था, आपको जो गुना करके कितना आ जाएगा, यही आपका 56 आपका राइट आंसर। क्या तो 7 गुना 8 आप लोग गुना करते हैं तो जो आपको 56 आ रहा है, 56 आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो क्या होगा, जो आपका दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 56 आपका राइट आंसर, क्या जो 56 आ रहा है यही आपका राइट आंसर आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं आपको जितना भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, आपको सब क्वेश्चन बहुत ही आपको बेहतरीन है। यहाँ आपको कोई उल्टा में आपको यहाँ आप लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग सही से पढ़िएगा, सही से पढ़िए, जिससे आप लोग एग्जाम क्लियर कर सके। और जो भी आपके रीजनिंग में आपका जितना भी आपका डाउट है, जो भी आपका रीजनिंग में डाउट है, सब मैं आपको रीजनिंग में सॉल्व करूँगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट कीजिए, वेस्ट करें। देखिए आपके पास जो टाइम है बहुत ही आपको महत्वपूर्ण टाइम है, उस आपका टाइम का कीमत बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि आप जो वीडियो हमको देख रहे हैं वो उसका आपका टाइम फिर आपको वापस मैं आपको नहीं लगा दूंगा। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ,
वीडियो को आपको देखने के बाद आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं, वो आपको आप पर डिपेंड है। और जहां आपको गलत लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। फिर आपको फिगर दिया गया मिसिंग नंबर में 1 2 3 फिगर दिया गया। इस फिगर ये भी आपका फिगर पूरा कंप्लीट है, ये भी आपका फिगर कंप्लीट है और ये भी आपका फिगर कंप्लीट है। जो भी आपको रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको रीजनिंग समझाने की पूरा कोशिश करूंगा। आपको रीजनिंग समझ में आएगा ही आएगा, आपको ना आने वाले कोई आपको समझ में नहीं है, कोई आपको बाहर ही नहीं है। अब देखिए, इसको हम लोग समझेंगे। आपको 1 नंबर आपको क्या बोल रहा है फिगर में। देखिए फिगर में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 84 से और 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 7, यहाँ से फिर 7 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा 14। आपको यहाँ से दिया गया 14, यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग 1 नंबर आपको हो गया। 2 नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर फिर हम लोग 81 में 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको 99 आपको 81 होगा, फिर हम लोग 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग को आ जाएगा 18। चूँकि आपको 18 दिया गया, पहले आपको आ रहा 14, ये भी आपको दिया गया। यहाँ जो आपको आ रहा 18, ये भी आपको दिया गया। जो आपको देखिए फिगर नंबर तीसरा में आप क्या बोल रहा है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फिर आपको 81 में से आपको 11 से भाग देना पड़ेगा। कह सकते हैं कि आपको 11 में 81 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आप लोग भाग देंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 8, इसको आप लोग काट सकते हैं। अब जो आपको 8 आ रहा है, अब लोग 8 में आप लोग 2 से गुना कीजिए कितना होगा, तो आपको आ जाएगा 8 दूना 16। मतलब आप कह सकते हैं जो आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 16 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्या, यही आपका राइट आंसर होगा 16। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आपका रीजनिंग का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग से लेकर घड़ी से लेकर कैलेंडर से लेकर जो भी आपका रीजनिंग का टॉपिक है, मैथ का टॉपिक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा कि सर हम सर इस टॉपिक पर कमज़ोर है, वीक है, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा और उस टॉपिक को कवर करूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, आपको सुविधा है कि यहाँ से आपको पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से आपको नई वीडियो। जय हिंद जय भारत। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं फिर से आपको नई वीडियो। जय हिंद।